इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अचानक से आइजैक के सामने कुछ जापानीज डीमन वॉरियर्स आ जाते हैं और उसको चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर एलिसन के रूम का दरवाज़ा लॉक्ड हो जाता है और आइजैक उन डीमन वॉरियर्स के साथ ट्रैप्ड हो जाता है। जब एलिसन और उसके डैड उस रूम का दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि आइजैक ज़मीन पर पड़ा है और बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ है। उसको देख के ऐसा लगता है कि उसको बहुत ठंड लग रही है, जिस वजह से वो शॉक में चला गया है। आइजैक को दोबारा नॉर्मल करने के लिए क्रिस उसको पंच करते हैं, जिससे उसकी वेयरवुल्फ साइड ट्रिगर हो जाती है और आइजैक का हीलिंग प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाता है। दोबारा नॉर्मल होने पर आइजैक बताता है कि जिन डीमन वॉरियर्स ने उस पर अटैक किया था वो शैडोज में से निकले थे और उन्होंने काले कपड़े पहने थे और उनकी आंखें ग्रीनिश येलो कलर की थी, जैसे कि उनकी आंखों में फायर फ्लाइज हों। ये डिस्क्रिप्शन सुन के क्रिस को कुछ रियलाइजेशन होता है। वो कहते हैं कि शायद वो डीमन वॉरियर्स क्रिस के ही पीछे वहाँ आए थे। इस बारे में और पता लगाने के लिए क्रिस को और टाइम चाहिए, इसलिए वो एलिसन और आइजैक को मना करते हैं कि वो अगले 24 घंटों तक इस बारे में किसी और को कुछ ना बताएं। इसके बाद क्रिस अपने रूम में जाते हैं और एक वुडन बॉक्स निकालते हैं जिसमें एक टूटा हुआ मास्क होता है। ऐसा ही मास्क उन डीमन वॉरियर्स ने भी पहना था जिन्होंने आइजैक पर अटैक किया था। लास्ट एपिसोड में विलियम बैरो ने कीरा को किडनैप कर लिया था और स्कॉट और साइल्स उसको बचाने पावर स्टेशन गए थे। इसी सिलसिले में एजेंट मकॉल उन सबसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं कि स्कॉट और साइल्स को कैसे पता चला कि बैरो कीरा को कहाँ ले जाएगा। स्कॉट और साइल्स एजेंट मकॉल के क्वेश्चंस के जवाब ऑनेस्टली नहीं देते, जिस वजह से एजेंट मकॉल इरिटेट होने लगते हैं। शेरिफ उनकी बात काटते हुए कहते हैं कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो बच्चे सही वक्त पर सही जगह पहुंच गए थे और कीरा की जान बच गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद कीरा पुलिस से अपना फ़ोन वापस मांगती है, लेकिन एजेंट मकॉल उसके फ़ोन को एज अ एविडेंस पुलिस स्टेशन में ही रख लेते हैं। इसके बाद एजेंट मकॉल स्कॉट को अकेले में कन्फ्रंट करते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि स्कॉट और उसके दोस्त उनसे क्यों झूठ बोल रहे हैं। वो स्कॉट को ये भी बताते हैं कि कोई स्कूल का ही बंदा बैरो की हेल्प कर रहा था, जिसने बैरो के लिए केमिस्ट्री क्लास के बोर्ड पर कोड वर्ड में मैसेज लिखा था कि नेक्स्ट टारगेट कीरा है। यानी कि वो बंदा बैरो की बस हेल्प नहीं कर रहा था बल्कि उसको कंट्रोल भी कर रहा था, जो कि बहुत ही डेंजरस बात है। वो बंदा जो भी है बैरो से भी ज़्यादा डेंजरस है। अपने घर पहुंचकर कीरा अपने रूम में अंधेरे में अपने मिरर के सामने अपनी एक सेल्फी लेती है, जिसमें हम देखते हैं कि उसके आसपास फ्लेम्स दिख रहे हैं। लास्ट एपिसोड में कीरा ने पूरे टाउन की इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर एब्जॉर्व कर ली थी, जिस वजह से स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। स्कॉट कीरा से स्कूल में बात करना चाहता है, लेकिन साइल्स उसको वार्न करता है कि जब तक उनको पता नहीं चलता कि कीरा किस तरह की सुपरनैचुरल क्रिएचर है, तब तक स्कॉट को कीरा से दूर रहना चाहिए फॉर हिज ओन सेफ्टी। फिर साइल्स नोटिस करता है कि उसके की होल्डर में एक अनजान चाबी है, जिसके बारे में उसको याद ही नहीं आ रहा है कि उसने वो चाबी कब अपनी की चेन में डाली और वो चाबी किस ताले की चाबी है। डैनी ने हैलोवीन के लिए एक पार्टी प्लान की थी, लेकिन पावर आउटेज की वजह से उसको वो पार्टी कैंसिल करनी पड़ती है। ईथन उसकी बातें सुन लेता है और डैनी से पूछता है कि क्या वो उसकी कुछ हेल्प कर सकता है, लेकिन डैनी कहता है कि पूरे शहर में कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उसको वो पार्टी कैंसिल ही करनी पड़ेगी। डैनी के जाने के बाद एडन ईथन का मजाक उड़ाता है कि वो डैनी को कैसे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था। ईथन कहता है कि स्कॉट पावर से ज़्यादा अपने दोस्तों की परवाह करता है और अगर ट्विंस को स्कॉट के पैक का हिस्सा बनना है तो पहले स्कॉट के दोस्तों के मन में अपनी जगह बनानी होगी, तभी वो लोग स्कॉट के दोस्त बन पाएंगे और उसके पैक का हिस्सा बन पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि लिडिया की मॉम स्कूल में एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं। एडन लिडिया के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लिडिया उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती। वो कहती है कि लास्ट नाइट उसने कीरा की जान बचाने में स्कॉट और साइल्स की हेल्प की थी और इससे लिडिया को बहुत अच्छा फील हुआ था। लेकिन जब भी लिडिया एडन की तरफ देखती है तो उसको याद आता है कि कैसे एडन ने बॉयड को मारने में काली की हेल्प की थी, जो कि एडन को एक बुरा इंसान बनाता है और लिडिया एक बुरे इंसान को डेट नहीं करना चाहती है। लिडिया के रिजेक्शन से एडन की फीलिंग्स हर्ट होती हैं और उसको सबक मिलता है। अपनी गलती सुधारने के लिए एडन डैनी के पास जाके उसको हेल्प ऑफर करता है कि वो उसकी हैलोवीन पार्टी ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगा। अगर एडन अच्छा इंसान बनेगा तो शायद लिडिया उसको माफ़ कर दे।
कीरा अकेले कॉरिडोर में बैठी होती है। उसको यूं उदास देख के स्कॉट भी उसके पास जाके बैठ जाता है। वो स्कॉट को उसकी एक पिक क्लिक करने को कहती है। उस पिक में कीरा के चारों ओर फ्रेम्स दिखते हैं। कीरा बताती है कि ये सब कुछ महीने पहले से स्टार्ट हुआ। उसकी पिक्स में उसके चारों ओर वही फ्रेम्स दिखते हैं। बैरो ने पावर स्टेशन में कीरा के फ़ोन से उसकी ऐसी ही कई पिक्स क्लिक की थी और अगर पुलिस ने वो पिक्स देख ली तो कीरा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। ये सुन के स्कॉट कीरा को हेल्प ऑफर करता है कि वो पुलिस स्टेशन जाके कीरा के फ़ोन से वो पिक्स डिलीट कर देंगे। डेरिक अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में होता है। तभी अचानक से कुछ डीमन वॉरियर्स उसको चारों ओर से घेर लेते हैं, सेम वे जैसे उन्होंने आइजैक को घेरा था। साल, स्कॉट और कीरा पुलिस स्टेशन जाते हैं। साल्स उन दोनों को एक की कार्ड देता है जिससे वो लोग एविडेंस रूम को अनलॉक कर पाएंगे जहां कीरा का फोन रखा है। साल्स के की कार्ड की हेल्प से स्कॉट और कीरा चुपके से एविडेंस रूम के अंदर पहुंच जाते हैं और कीरा को उसका फोन भी मिल जाता है, लेकिन उसके फोन की बैटरी डेड होती है। इसलिए स्कॉट उसके फोन को वहां रखे एक लैपटॉप के थ्रू चार्ज करने लगता है। उस लैपटॉप की स्क्रीन पर स्कॉट की बचपन की पिक होती है उसके डैड के साथ। स्कॉट समझ जाता है कि ये लैपटॉप उसके डैड एजेंट मकॉल का है। साल्स उन दोनों का बाहर अपनी जीप में वेट कर रहा होता है। उसको अभी भी याद नहीं आ रहा होता कि उसके की होल्डर में जो एक्स्ट्रा चाबी है वो किस चीज़ की है। तभी साल्स नोटिस करता है कि एजेंट मकॉल पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो एजेंट मकॉल का ध्यान भटकाने लगता है और उनसे बैरो वाले केस के बारे में डिस्कशन करने लगता है। कीरा का फ़ोन चार्ज हो जाता है और वो अपने फ़ोन में से अपनी पिक्स डिलीट कर देती है। इसके बाद कीरा और स्कॉट चुपके से पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। कीरा स्कॉट की कंपनी को बहुत एंजॉय करने लगती है और स्कॉट उसको डैनी की हैलोवीन पार्टी का इनविटेशन देता है। कीरा हाँ कहती है और स्कॉट उसको अपने साथ उस पार्टी में ले जाता है। केस डिस्कशन करते करते एजेंट मकॉल और साल्स का आर्ग्यूमेंट हो जाता है। एजेंट मकॉल शेरिफ के काम के ऊपर कुछ कमेंट करते हैं जो साल्स को अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि उसको पता है कि एजेंट मकॉल उसके डैड से इतना क्यों चिढ़ते हैं, क्योंकि शेरिफ को एजेंट मकॉल के बारे में वो राज पता है जो एजेंट मकॉल सबसे छुपाना चाहते हैं। साल्स कहता है कि उसको भी वो राज पता है। वो हैलोवीन पार्टी एडन ने डेरिक के अपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज कर दी होती है। जब आइजैक एलिसन के साथ उस पार्टी में आता है और वहाँ का माहौल देखता है तो कमेंट करता है कि अगर डेरिक को इस बारे में पता चला तो वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। पार्टी स्टार्ट होती है और सब लोग एंजॉय करने लगते हैं। ईथन आइस लेने स्टोर रूम में जाता है तो अचानक से डीमन वॉरियर्स उसको भी चारों ओर से घेर लेते हैं। स्कॉट, साल्स और कीरा भी उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। स्कॉट को कीरा के साथ देखना एलिसन के लिए थोड़ा ऑकवर्ड होता है, लेकिन वो फिर भी उसकी तरफ स्माइल करती है। स्कॉट और एलिसन दोनों ही अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं और अब बस अच्छे दोस्त हैं। पार्टी में एक लड़की साल्स के साथ फ्लर्ट करने लगती है। बाद में साल्स को रियलाइज होता है कि ये लड़की कैटलीन है, वही लड़की जिसकी गर्लफ्रेंड एमिली को ड्राक ने सैक्रिफाइस किया था। आइजैक को लगता है कि उसको स्कॉट को डीमन वॉरियर्स के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन एलिसन कहती है कि उन्होंने उसके डैड से प्रॉमिस किया था कि वो 24 घंटों तक इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आइजैक कहता है कि उसको स्कॉट से सीक्रेट्स रखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्कॉट सिर्फ उसका अल्फा नहीं है बल्कि उसका अच्छा दोस्त भी है। लिडिया को पार्टी के शोर से थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है तो वो बाहर बालकनी में आ जाती है। तभी अचानक से वो डीमन वॉरियर्स उसको भी घेर लेते हैं। लिडिया चीखने की कोशिश करती है, लेकिन एक डीमन वॉरियर उसकी चीख को अपने हाथों के मूवमेंट से ब्लॉक कर देता है। केटलिन से बात करते वक्त साल्स को पता चलता है कि वो मिस्टीरियस चाबी जिसकी वजह से वो सुबह से परेशान है उस पर फॉस्फोरस लगा है। केटलिन कहती है कि ज़रूर साल्स ने कुछ केमिकल्स का यूज़ किया होगा, तभी उसकी चाबी पर फॉस्फोरस लगा है। ये सुन के साल्स को शॉक लगता है और वो जल्दी से पार्टी से चला जाता है। पार्टी के दौरान आइजैक और एलिसन डांस करने लगते हैं। तभी एलिसन नोटिस करती है कि आइजैक के कान के पीछे एक सिंबल बना है। वो आइजैक को अपने साथ स्टोर रूम में ले जाती है और वो सिंबल चेक करती है जो कि बैकवर्ड्स 5 जैसा दिखता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि फ्लोर पर ईथन पड़ा है। उसकी भी हालत वैसी ही है जैसे आइजैक की हो गई थी आफ्टर हिज एनकाउंटर विद डीमन वॉरियर्स। आइजैक ईथन के वेयरवुल्फ पावर्स को ट्रिगर करता है ताकि ईथन नॉर्मल हो जाए। एलिसन नोटिस करती है कि ईथन की गर्दन पर भी सेम सिंबल है जैसा आइजैक की गर्दन पर बना है। डैनी और एडन को बालकनी में लिडिया की बॉडी मिलती है। उसकी भी हालत खराब होती है और वो कांप रही होती है। वो उसको एक हीटिंग वेंट के पास ले जाते हैं ताकि लिडिया नॉर्मल हो पाए।
लिडिया शॉक में होती है और कहती है कि वो डीमन वॉरियर्स अंधेरे में से निकले थे। स्कॉट और कीरा उस बिल्डिंग की रूफ पर होते हैं। कीरा कहती है कि उसको तो लगा था कि उन पिक्स को देखने के बाद स्कॉट उससे डरेगा, क्योंकि पिक्स में कीरा के आसपास की फ्लेम्स हेल के डीमंस की तरह लग रही थी। स्कॉट कहता है कि वो डीमंस की तरह नहीं बल्कि फॉक्स की तरह लग रही थी, जैसे उसके आसपास की फ्लेम्स एक आर्मर की तरह उसको प्रोटेक्ट कर रही हों। उस बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में डेरिक को होश आता है और वो गुस्से में जोर से ग्राउल करता है। उसकी ग्राउल स्कॉट को सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि डेरिक आसपास ही कहीं है। इसके बाद डेरिक अपने अपार्टमेंट में आता है और उस पार्टी को बंद करवा देता है। सब नॉर्मल ह्यूमंस डर के वहाँ से भाग जाते हैं। एडन लिडिया को डैनी के साथ वहाँ से बाहर भेज देता है। इसके बाद वो डीमन वॉरियर्स दोबारा वहाँ पर आते हैं और एडन की ओर देखने लगते हैं। उनका नेक्स्ट टारगेट एडन है। स्कॉट और डेरिक उन डीमन वॉरियर्स से लड़ने लगते हैं। डेरिक तो एक डीमन वॉरियर की गर्दन भी तोड़ देता है, लेकिन उसकी गर्दन दोबारा ठीक हो जाती है। आइजैक भी डीमन वॉरियर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक डीमन वॉरियर अपनी तलवार निकाल लेता है और आइजैक डर के पीछे हट जाता है। इसके बाद वो डीमन वॉरियर्स एडन को घेर लेते हैं और उसको भी आइजैक, ईथन, डेरिक और लिडिया की तरह मार्क कर देते हैं। फिर वो स्कॉट की तरफ बढ़ते हैं। स्कॉट उनसे लड़ने के लिए अपनी अल्फा फॉर्म में आ जाता है और कीरा को भी स्कॉट की सच्चाई पता चल जाती है कि स्कॉट एक वेयरवुल्फ है। इससे पहले कि डीमन वॉरियर्स स्कॉट को छू पाएं, सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी पड़ते ही डीमन वॉरियर्स गायब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रिस बहुत ही जख्मी हालत में अपने घर वापस लौटते हैं और एलिसन उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि साल्स अपने स्कूल जाता है। जो एक्स्ट्रा चाबी सुबह से उसके पास थी वो केमिस्ट्री लैब की चाबी थी। साल्स लैब के अंदर जाता है। बोर्ड पर वही एटॉमिक नंबर्स लिखे होते हैं जिसको साल्स और लिडिया ने लास्ट एपिसोड में सॉल्व किया था। साल्स उन नंबर्स के साइड बाय साइड अपनी हैंडराइटिंग में लिखता है, जो कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती है टू द हैंडराइटिंग जिससे वो नंबर्स पहले वहाँ लिखे थे। यानी कि वो एटॉमिक नंबर साल्स ने ही उस बोर्ड पर लिखे थे और साल्स ने ही बैरो के लिए केमिस्ट्री लैब का डोर अनलॉक किया था ताकि बैरो वहां छुप पाए। तभी साल्स के पास केमिस्ट्री लैब की चाबी थी, लेकिन साल्स को तो इस बारे में कुछ भी याद ही नहीं है कि उसने ये सब कब किया। इसी शॉकिंग ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।